हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू होता है। इस गेम में टोटल 5 दिन 5 राउंड हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है अपने मल्टीपल टास्क पूरे करके। तो भाई मल्टीपल टास्क के लिए हमें कुछ सामान मिलेगा अलग अलग जगह पर रखा हुआ, उनसे हमें अपने मल्टीपल टास्क पूरे कर लेने हैं, जिससे एक पज़ल टाइप सॉल्व होता जाएगा और आप इस घर से बाहर निकल पाएंगे। तो भाई हमने सबसे पहले उठाई चाबी, खोला है गेट। चूहे से बच के रहना, क्योंकि अगर चूहे काटेगा तो तुम्हारी चीखें निकलेंगी तो ग्रैनी के कान तक आवाज़ पहुंच जाएगी, और अगर ग्रैनी के कान तक आवाज़ पहुंची तो ग्रैनी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। ग्रैनी के कान बहुत तेज़ हैं, आंखें ख़राब हैं, मोतियाबिंद छाया है, लेकिन लठिया लेके घूमती है, जहाँ मिलोगे पट्टे से मार डालेगी। तो भाई इधर भी हमने गेट खोला इस कमरे का, तो घंटी बज गई। घंटी बजी है तो भाई अगेन आवाज़ हुई है तो ग्रैनी ज़रूर आएगी। दूसरा करेक्टर ग्रैंडपा है। ग्रैंडपा की आंखें बड़ी तेज़ हैं, कानपुर में हड़ताल है लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता उसको। लेकिन दिक्कत एक ये है कि उसके पास है बंदूक, दूर से ही शूट कर देगा और तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। तीसरी करेक्टर सेलेंट्रीना है, पागल लड़की है, भूतिया चुड़ैल है भाई। अचानक से सामने आएगी तुम्हारे और तुम्हें मार डालेगी अगर तुम उससे नहीं बचोगे तो। इधर भाई ग्रैंडपा आया है, इसलिए इससे तो बच के रहना पड़ेगा। तो भाई हम दूसरी तरफ से भाग सकते हैं कि नहीं? चलो कोशिश तो कर ही सकते हैं। चलो निकल लेते हैं भाई ऊपर को। मुझे लग रहा है बुड्ढा बुढ़िया साथ में ही आए होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर भाग सकते हैं, हमारे पास इतना समय तो भाई लग रहा है मुझे है। तो इधर भाई हम चेक कर लेंगे अपनी वेपन की, जो मुझे नहीं मिली। इधर चेक कर सकते हैं, इधर चेक कर लेंगे। इधर ये मिल गई भाई। इधर का इनने गेट नहीं खोला, ये मुझे ही खोलना पड़ेगा। और भाई ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है यार, जल्दी खुल जा भाई, ग्रैनी ना आ जाए। तो दो चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। अब भाई ग्रैनी ग्रैंडपा को मार के ही तुम अपने टास्क पूरे कर सकते हो, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा अगर ज़िंदा रहे तो तुम्हें जीते जी तो इधर से नहीं निकलने देंगे, ठीक है? इसलिए इनको बेहोश करना होता है, मरते तो ये नहीं हैं। गाड़ी के पिछवाड़े में कुछ सामान होता है, आज कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई तुम इनको बेहोश करने के लिए हमें चाहिए होगा एक वेपन को बोलते हैं स्लिंग शॉट, देसी भाषा में गुलेल, जो इस गेम में दी गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि गुलेल रखी हुई है एक तिजोरी में, तिजोरी की चाबी को हम बोलते हैं वेपन की। अब भाई हमें गुलेल चलानी है तो पत्थर तो चाहिए ही रहेंगे, इतना तो सबको पता ही होगा, कॉमन सेंस। जिनने बचपन में चला रखी होगी उन्हें तो पता ही होगा। तो भाई तुम्हें इस घर के आसपास पत्थर डले मिल जाएंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि केवल 3 पत्थर तुम एक साथ एक बार में अपने साथ रख सकते हो और कैरी कर सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास तो भाई एक ही है, दूसरा ये अब भी प्रकट हुआ, इसको भी हमने ले लिया। अब भाई एक और मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। ये भाई बुड्ढा इधर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, बच गया हूँ मैं। और लेकिन दिक्कत ये है, चूहा काट गया तो भाई ग्रैनी ज़रूर आएगी, इसलिए मैं भाग के दूसरी तरफ आ गया हूँ। अब भाई मुझे इधर से केवल एक पत्थर और चाहिए है, केवल एक पत्थर की उम्मीद में मैं इधर घूम रहा हूँ। और भाई इधर दूसरे चूहे ने काट दिया, ये इसकी भैंस की टांग। चलो भाई जल्दी भागना पड़ेगा मुझको, और ग्रैनी इधर से ना आ जाए यार। चलो भाई जल्दी चल लेते हैं, इधर से वेपन की ले लेते हैं, इधर घुस जाते हैं। चलो भाई इधर तो मैं घुस गया, सेफ हूँ इधर पे। ये एक लिफ्ट है, ऊपर नीचे जाती है, लेकिन घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो अभी नहीं चलेगी। ये रही ग्रैनी, हमारे फुट स्टेप्स सुनेगी, क्योंकि इसके कान बहुत तेज़ हैं। पास में रहेगी तो देख भी सकती है, लेकिन ये चली गई क्योंकि हमने कोई मूवमेंट नहीं की, तो हल्ला भी नहीं हुआ और ये हमें देख भी नहीं पाई अंदर, तो भाग गई भाई। लेकिन ये फिर से आ गई हमारे पीछे।
ये भाई जब तक पास में ना आए ना तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि ये दूर से तो नहीं मार सकती ना हमें। दिक्कत केवल बुड्ढे के साथ ज़्यादा है। सॉरी फॉर दिस अनवांटेड साउंड्स। अब भाई हमें तो पहले ग्रैंडपा से भी बचना है ना, तो टकले को भी बाहर बुलाना पड़ेगा। अब भाई टकले को बाहर कैसे बुलाया जाए, सबसे बड़ी समस्या यही है। बाकी दिक्कत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक बार अगर अपन को वेपन मिल जाए ना तो फिर ये गेम अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भाई हमें पहले तो गेट खोल के चेक करना पड़ेगा कि बुड्ढा है कहाँ। हकीकत में बुड्ढा अगर आसपास हुआ तो भाई काम करना मुश्किल था, लेकिन हमें तिजोरी मिल गई, अपना वेपन मिल गया और बुड्ढा नहीं आ पाया। इधर हम चेक कर लेते हैं अपने काम की चीज़ें। तो सारा कुछ चेक करने के बाद भी बुड्ढा नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बात है, बुड्ढा पता नहीं कहाँ सोया पड़ा है। अच्छी बात है, लेकिन हमारे काम हो गए। इधर मुझे सिक्का मिला है जो मुझे सबसे नीचे लेके जाना है। इधर का ताला भी नहीं खोला बहन के टकों ने अभी तक। चलो ये भी मुझे ही खोलना पड़ेगा, खोल देते हैं भाई। तो इधर का ताला खुल रहा है, खुल गया है। हमें ये वेस गिराना होता है, तो भाई वेस तो मैंने गिरा दिया है। वेस में मैंने पत्थर मारा तो आवाज़ हुई, और आवाज़ सुन के ग्रैनी ज़रूर आएगी। हम भी वेट ही कर रहे हैं ग्रैनी का, क्योंकि हमारे पास अब वेपन है और पत्थर भी हैं। लेकिन बुढ़िया के पहले बुड्ढा आ गया। इससे बच के रहना, क्योंकि दूर से ही गोली मारेगा साला। अंदर आने का वेट करेंगे इसके। ये ले, इसको पहले ही ठोक दिया हमने। ये आ गई, इसको भी ठोक देंगे। अब हम अपना स्लिंग शॉट डाल देंगे ऊपर। ये डाल दिया। अब इनकी गन छुड़ा लेंगे। अब भाई गन से ना हमें ये दूसरा वेस भी गिरा लेना है। ये गिरा दिया। अरे भाई मिस हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, ये गिरा दिया, सही है। अब हम गन को कर लेंगे रीलोड। ये रही 2 एमओ, ये कर लिया हमने गन को रीलोड। अब गन को भी हम फेंक देंगे ऊपर। हमें गन को छुपाना भी है और इस गन का एक काम भी है। सारी चीज़ें पूरी कर लेंगे जल्दी से अभी। लेकिन ये कॉइन का काम जो है ना, वो सबसे बेसमेंट वाले फ्लोर पे है। तो चलो इसको जल्दी से डाल के आ जाते हैं, तभी हमारा जो टास्क है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो भाई इसको हमने डाल दिया है इधर। इधर हमें कुछ नहीं मिला, इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। चलो चल लेते हैं ऊपर। इधर तो भाई कुछ ही नहीं है, फ्री फालतू में हमारा टाइम वेस्ट किया गया है इधर पे। तो चलो अब हम चलते हैं सबसे ऊपर। ऊपर क्यों जा रहे हैं, ऊपर भी हमारे मल्टीपल टास्क पूरे हो सकते हैं। तो भाई इधर इस गन का इकलौता काम है जो बिना गन के पूरा नहीं हो सकता, वो है इस कौए को मारना। हमने कौए को तो उड़ा दिया है, अब हमें गन को छुपा देना है इस कमरे में। इस कमरे में क्यों छुपाया, क्योंकि बीच की ज़मीन टूट रखी है, ग्रैंडपा इधर तक नहीं पहुंच सकता है अपनी गन वापस लेने के लिए। कौए के पिंजरे नहीं घोंसले में मुझे इलेक्ट्रिक स्विच मिला है। इसका काम सबसे नीचे है बेसमेंट पे। इधर इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने उधर ही फेंक दिया है उसको। अब भाई इधर से मुझे ये लकड़ी उठा लेनी है, इसका काम ऊपर ही है। नीचे ले जाऊंगा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। इसको इधर ही फेंक दूंगा। ज़्यादा नीचे तो नहीं गई भाई, जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं। ये है हमारे पास स्लिंग शॉट, इसको मुझे फेंक देना है नीचे। तो भाई इसको मैंने नीचे फेंक दिया है। अब मैं इस कमरे में इसलिए आया हूँ क्योंकि इधर मैंने जो वेस गिराया है ना, वो मुझे नीचे लेके जाना होता है। इधर इसका कोई यूज़ नहीं है, इधर से तुम मत कूदना, मर जाओगे। तो हम कहाँ से चलेंगे, हम पहले जाएंगे इसके नीचे वाले फ्लोर पे, इसके बाद हम जा सकते हैं इधर से नीचे। डायरेक्ट नीचे मत आना भाई, नहीं तो आओगे तो नीचे पहुंच जाओगे ऊपर। चल लेते हैं बाहर, उसके पहले ग्रैनी आ गई। अब हमें 1 मिनट के लिए शांति पकड़ के रखनी होगी।
जब तक ग्रैनी हमारे आसपास है, जब तक कोशिश मत करना भाई भागने की, मार दिए जाओगे, जगह है नहीं भागने की। तो 1 मिनट के लिए मौन धारण कर लेना, हिलना मत, कुछ भी आवाज़ मत करना और इसकी नज़रों के सामने मत आना, ये अपने आप भाग जाएगी। ये लेकिन देखो हमारे पैरों की आवाज़ इसके कान तक पहुंची और ये हरामखोर फिर से आ गई। तो भाई अब की बार कहाँ गई है? चलो जाने का टाइम हम गिन रहे हैं। जैसे ही ये इधर से जाती है हम इधर से चलेंगे बाहर। चलो भाई चली गई है, अब हम जा सकते हैं बाहर। और सबसे पहले उठा लेना है अपन को अपना स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट उठाने के बाद मुझे पत्थर कलेक्ट करने हैं भाई। सबसे पहले तो एक पत्थर मिल चुका है, दूसरा मिल चुका है, दूसरा दिख रहा है, अब मिल चुका है, तीसरा और मिल जाए भाई तो काम बन जाए। शुरुआत के 1-2 राउंड 3 ज़रूर कलेक्ट करना, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे और जो तुम्हारा गेम ख़त्म करने का टाइम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसलिए शुरुआत के 1 से 2 राउंड तो 2 से 3 राउंड, 1 से 2 नहीं 2 से 3 राउंड 3 पत्थर कलेक्ट करे बिना आगे मत बढ़ना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी शुरुआत में। तो भाई हमारे को तो 2 ही मिले, लेकिन 2 से हमारा काम नहीं बनने वाला है, इसलिए मैं कंटिन्यूसली चक्कर लगाए जा रहा हूँ। मिल जाता भाई तीसरा भी, चलो मिल गया, सुन ली गई मेरी, तीसरा भी मिल गया। अरे भाई बहन का टका बुड्ढा आ गया यार, ये इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसको भाई मुझे मेन गेट पे मारना है। मेन गेट पे क्यों मारना है वो मैं तुम्हें अभी नियर फ्यूचर में बता ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। अगर तुम इसी प्रोसेस के हिसाब से खेलोगे ना तो तुम्हारा बहुत जल्दी से जल्दी गेम ख़त्म होने के चांसेस रहेंगे। तो भाई इसको भी हमने ठोक दिया है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे। नीचे क्यों जा रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। नीचे एक कमरा है जिसके अंदर मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि सामान है जिससे तुम अपने टास्क पूरे कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका जो दरवाज़ा है वो अंदर से लगा है। खिड़की है एक जिससे तुम जा सकते हो, लेकिन उसमें कांच लगा हुआ है, कांच को हमें तोड़ देना है। अब अपन अंदर जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अपन एक बार में एक ही सामान उठा सकते हैं और अपने पास है स्लिंग शॉट। तो भाई ये चीज़ ना इस गेम की जान है, इसलिए इसको कहीं मत छोड़ना। इसको अगर तुमने कहीं छोड़ने की सोची भी तो समझ लो फिर तुम्हारा गेम जो है वो पूरा नहीं होने वाला। तो इधर भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक स्विच है, इसका काम भी सबसे नीचे है, तो इसको भी मैंने नीचे ही फेंक दिया है। और इधर मुझे चूहे ने काट लिया है भाई। अब मैं रिस्क नहीं लूँगा अंदर जाने की, क्योंकि चूहे ने काटा है। ग्रैनी अगर जागी होगी तो दौड़ के आएगी, इसलिए हमें पहले तो अब पत्थर कलेक्ट कर लेने हैं। तो एक ही मिला भाई अभी तक, तो मुझे एक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट अब मुझे 2 पत्थर तो चाहिए रहेंगे, एक ग्रैनी के लिए, एक ग्रैंडपा के लिए। अब तीसरे पत्थर की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेन टास्क है ना वो मैं पूरे कर ही चुका हूँ जिसके लिए पत्थर लगते हैं। तो कोई बात नहीं। अब भाई हम ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मारना चाहेंगे पहले तो। अब मैं सोच रहा हूँ पता इधर बुला के ना मारूँ, पीछे बुला के मारूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि पीछे जो लिफ्ट के अंदर मेरा वेस रखा हुआ है, वेस भी मुझे लगाने जाना है, तो इसलिए। तो भाई आ चुकी है ग्रैनी हमारे पीछे। ग्रैनी को हम मार देंगे, हमने ये ठोक दिया ग्रैनी को। अब भाई हम वेट कर रहे हैं इसके बुड्ढे का, ग्रैनी के बुड्ढे का, बेबी का, टकलू चंद का। बस कड़े आए हराम खोर भैया, जो चल के ना आए जल्दी जल्दी। लुगाइयों से ख़राब चले गए भाई, इतने आराम आराम से जैसे साले के पैरों में मेहंदी लग रखी हो। तो भाई इधर हम बैठे, हमने उठाया वेस, भरेंगे पानी इसमें। चलो भाई पानी भर लिया, अब इसको नीचे मत रखना, पानी नीचे गिर जाएगा। पानी अगर नीचे गिर जाएगा तो ये टास्क तुम्हारे किसी काम का रहेगा ही नहीं,
ठीक है, इसलिए इसको हम नीचे न रख के एक बार में चलेंगे और नीचे लगा कर आ जाएंगे। कहाँ पर लगाना है इसको? हमें लगाना है इन पिलर के ऊपर। इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा। और भाई ये हमें फट्टा मिल गया है। अब हमें नेक्स्ट टास्क यही पूरा करना था। तो भाई ये इधर ही रखा मिल गया, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये कहाँ लगेगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके लिए हमें जाना होगा सबसे ऊपर। सबसे ऊपर जाने के बाद हमें जाना होगा इस टूटी जगह पे। इसके बीच में लगाएंगे ये, और इसको हम शांति से पार कर सकते हैं। और भाई हमारे पास है एक तो ये जो हमें नीचे लेके जाना है, और दूसरा है ये नीचे नहीं लेके जाना। इसको हमें भाई इधर ही पे लगाना होता है। तो चलो लगा ही देते हैं, लेकिन इसका काम पूरा भी होगा नहीं क्योंकि घर में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इसको इग्नोर करना ज़रूरी था। इसी के साथ हम आ चुके हैं नीचे। अब मुझे भाग लेना है भाई, नहीं भागेंगे तो ग्रैनी हमें मार डालेगी। तो इधर मैं इसको फेंक के पहले तो भागूंगा बाहर भाग लेते हैं भाई, क्योंकि वेस गिरा है। वेस ज़ोर से गिरता है, और वेस क्योंकि पता नहीं मेटल का है कि ग्लास का है, बहुत आवाज़ करता है भाई। एक झटके में ग्रैनी आती है वेस की आवाज़ सुन के। तो भाई हमारे पास एक ही पत्थर था, एक और चाहिए। ये मिल गया सामने, ये तो मिल गया पत्थर। चलो भाई अब फिर से हम शेर हो गए। एक और दिख गया, इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है भाई। अब तो क्या ही दिक्कत है। चलो मिल गया एक और पत्थर। अब ना डरते भाई हम ग्रैनी ग्रैंडपा से। अब तो तुम्हारी भैंस की टांग। आ जाओ सारे। ये ले, थोतरई पे दिया भाई, सीधा थोबड़े पे देते हैं अपन भाई। और तुम भी मारो ना, थोबड़े पे मारना। हाथ पैर इनके ज़्यादा जबर हो रखे हैं सालों के, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बुड्ढे के वेट और कर रहे हैं हम। बुड्ढा धोखेबाज है भाई पता, लेकिन कई बार आता ही नहीं है साला, लेकिन आ गया भाई। चलो शर्म तो लग गई साले को, चलो शर्म तो लगी साले को। अब हमें दूसरा बेस लगाने जाना है। दूसरा बेस ये रहा, इधर है, इसमें भी हम भर लेंगे पानी। अब इसको भी हमें सेम जगह पर लेके जाना है, लेकिन दूसरे वाले पिलर पे लगाना है। तो भाई चलो चलते हैं नीचे फटाफट से। हमें अपना टाइम थोड़ा सेव करना था, लेकिन हराम खुरकुतिया ये देखो ये लगा के गई है भाई। कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इसको भी हमें लगा देना है दूसरे वाले उस पे पिलर पे। और ये इलेक्ट्रिक स्विच नीचे फेंकना होगा, क्योंकि इसका इधर कोई यूज़ है ही नहीं। ठीक है, टाइम पास चीज़ हो जाएगी अगर इधर रहेगा तो। और दूसरा मुझे कॉइन मिला था, कॉइन को भी मैं नीचे ही फेंक दूंगा। या एक काम करते हैं, टिकट लेके ही चलते हैं टाइम पास ना करते हुए। तो ये एक वेंडिंग मशीन है भाई, इसमें हम पैसे देंगे। ये हमें दे देगी ट्रेन का टिकट, क्योंकि बिना टिकट के तुम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। इस गेम में बड़े रूल्स फॉलो करवाता है भाई। इतने भले हकीकत ज़िंदगी में कभी फॉलो ना की हो हमने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करने तो पड़ेंगे अगर गेम ख़त्म करना है तो। तो भाई हमें सामने एक पत्थर और डाला मिल गया है, जो हमें उठा लेना है। चूहे से बच के उठाना था, इसलिए हमने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि अगर तुम चूहे से नहीं बचोगे ना तो ग्रैनी ग्रैंडपा तुम्हें मुरब्बे जैसा चबा जाएंगे, हराम खोर साले। चलो भाई हमें मिल चुका है दोबारा से स्लिंग शॉट। इसको करना था, इग्नोर कर दिया है। अब मुझे लेके जानी है चाबी, इसलिए मैंने पहले मशीन चला दी खाली, जिससे हो जाए हल्ला। अब हल्ला हुआ है तो ग्रैनी ज़रूर आएगी, और ये आ गई ग्रैनी। चलो तो इसको पहले ठोक देते हैं। इसको ठोकने के बाद इसका बुड्ढा भी आना चाहिए, जिसका हम वेट कर रहे हैं। तो भाई बुड्ढा जल्दी से आए। बुड्ढे को मारने के बाद हम फिर लेके जाएंगे चाबी। चाबी मुझे पैडलॉक की मिली है। जहाँ हम वेस लगा के आए हैं ना, उसके नीचे एक ताला तुमने देखा होगा, उस ताले की चाबी हमें मिल गई है। उस ताले की चाबी ही हमें लगानी जानी है।
उसके अंदर से हमें कुछ भी सामान मिलेगा जो हमारा आगे अरे भाई मार देती ये। इससे बच के रहना भाई, ये बहुत कमीनी कुतिया औरत है। अब मैं भाई इसी का आज खेल करने जाने वाला हूँ। चलो चल लेते हैं नीचे। जो भाई हम जिस कमरे का कांच तोड़ के आए थे ना, उसका सामान हमने निकालना ही भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे पूरा उस कमरे का आगे का काम भी। इधर से भाई मुझे मिली है ये केबल, ये है जनरेटर की केबल। इस घर में फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए इस घर के पीछे एक छोटा घर है जिसको हम बोलते हैं शेड। दिखा भी देता हूँ भाई, 1 मिनट। ये रहा छोटा घर, ये है, इसको हम बोलते हैं शेड। इस शेड के अंदर ना एक जनरेटर है। जनरेटर तो भाई सब समझते ही होंगे, इतना गधा तो कोई नहीं होगा। जनरेटर से बिजली का उत्पादन होता है ना, और पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो उसमें ना केवल एक वायर की कमी थी, जो हमने वायर फेंक दिया है। लेकिन जनरेटर के पास जाओगे कैसे? जब जनरेटर के पास जाने मिलेगा जब भी तो उसकी तार लगा पाओगे। तो भाई उसमें लग रखा है ताला। ताला खोलने के लिए हमें उसकी चाबी ढूंढनी पड़ेगी, और चाबी ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे। सबसे पहले हम बुलाएंगे ग्रैनी ग्रैंडपा को बाहर, और बाहर बुला के हमें मार देना है ग्रैनी ग्रैंडपा को, जिससे भाई हमारा आगे का टास्क जो है वो पूरा हो सके स्मूथली और बड़े ही आराम से। अब भाई हम पहले तो वेट कर रहे हैं, चूहा आसपास दिख जाए तो मैं चूहे से कटवा लूँ जानबूझ के, जिससे आवाज़ सुन के ग्रैनी आए, ग्रैनी के पीछे बुड्ढा आए। तो भाई हमने चूहे से कटवा लिया है जानबूझ के। निकली है हमारी चीखें, जाग चुकी होगी अगर ग्रैनी तो दौड़ के आएगी हरामखोर। जल्दी आना भी चाहिए भाई। ये आ गई ग्रैनी। तो ग्रैनी तो आ गई है, इसको हम ठोक देंगे। ये ले, चलती बन। ग्रैंडपा और आना चाहिए भाई, बिना ग्रैंडपा के दिक्कत नहीं, सिस्टम ही ख़त्म नहीं होगा, दिक्कत बनी ही रहेगी अपने को। तो टकले को भी मारना ज़रूरी था, ठोक दिया इसके भी थोतरे पे। चलो चल लेते हैं नीचे। तो भाई हमें नीचे जाना है, नीचे के हमें अपने टास्क पूरे करने हैं। सबसे पहले हम जाके लगा देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच कहाँ लगता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, और इसका क्या यूज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। टिकट हमें टीसी कलेक्टर इस मशीन को दे देना है। ये टिकट कलेक्टर है, ये हमारे लिए गेट खोल देगी ट्रेन के। ट्रेन में फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इधर लगाया और तीनों लीवर कर दिए चालू। अब ट्रेन की इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है और ट्रेन खोल दी गई है हमारे लिए। तो भाई हमें इधर से ना ये क्रोबार ले लेना है, और क्रोबार से हमें ये डिब्बे खोलने होते हैं। डिब्बे के अंदर माचिस मिली जो हमारे किसी काम की नहीं है। अब भाई हमें सबसे ऊपर चले जाना है, अगर पॉसिबल हुआ तो चलेंगे, नहीं तो वापस भगाएंगे, क्योंकि ग्रैनी के जागने का टाइम हो चुका है। और अगर ग्रैनी जागी होगी तो भाई हमें लगानी पड़ेगी दौड़ तगड़ी वाली, लेकिन शायद से नहीं जागी है अभी। तो चल लेते हैं ऊपर। ऊपर क्यों आए हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस कमरे में हमने गन फेंकी थी उस कमरे में एक और डिब्बा है, और भाई इधर मुझे मिला है इलेक्ट्रिक स्विच, नहीं इलेक्ट्रिक स्विच नहीं, एसलेरेटर मिला है भाई। एसलेरेटर का क्या यूज़ है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो एसलेरेटर भाई ट्रेन में लगता है, जिससे हम एस्केप करने वाले हैं। और इधर है हमारे पास गन, तो भाई इसको तो हमने ठोक दिया है। चलो उठा लेते हैं एसलेरेटर और भाग लेते हैं नीचे। तो भाई हम नीचे तो भाग गए, भाग के आ गए। इसको हमें सबसे सामने वाले कमरे पे लेके जाना है। उसके पहले मुझे मिल गया एक पत्थर, उठा लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब भाई हमारे पास एक पत्थर की कमी थी, ये भी उठा लिया।
अब मुझे केवल ट्रेन की चाबी चाहिए है। ट्रेन की चाबी मिलने के बाद मेरे पास सब कुछ हो जाएगा जो मुझे चाहिए था। तो भाई उसी के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा पीछे वाले कमरे में, उधर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इधर हम ये खोल लेते हैं ड्रॉर वगैरह। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है। इधर देख लेते हैं, इधर देख लिया, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इसको करेंगे इग्नोर और इधर चलेंगे। इधर भी कुछ नहीं है। अब भाई मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए अब सेलेंड्रीना का टेडी बियर वापस करने के लिए। उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इधर मैंने जानबूझ के चूहे से कटवाया है। अगर ग्रैनी जाग गई होगी तो ज़रूर आएगी। तो भाई हम करने वाले हैं ट्रेन एस्केप। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे सामान हैं, केवल ट्रेन की चाबी नहीं है। तो भाई वही चीज़ हमें ढूंढनी है। और ये भाई वापस आके क्यों चली गई मुझे ये समझ नहीं आया। आना चाहिए भाई इसको बाहर, क्योंकि हमने इसको बुलाया था ना बाहर। जल्दी आ भाई, जल्दी आ। ये ले, ठोक दिया इसको। तो भाई इसको तो हमने ठोक दिया है। अब इसका बुड्ढा भी आ जाए बाहर तो हमारा टास्क जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। फ़िलहाल में तो नहीं आया है टकला। जल्दी आ जा बहन के टके बाहर। नहीं आ रहा भाई, कहाँ मर गया ये साला। अरे यार, ये भाई धोखेबाज चीज़ है, कसम से बहुत धोखेबाज आदमी है भाई ये देखो ग्रैनी के जाने का टाइम हो गया और ये अब आया है। चलो चलते हैं पहले तो नीचे जाके हमें सेलेंड्रीना का टेडी बियर उठाना है। इसको नीचे ही लेके जाना रहता है। तो चलो भाई इसको नीचे लेके चलते हैं, इवन लगा ही देते हैं। चलो, कहाँ लगेगा? ये लगेगा ट्रेन में। तो ट्रेन खड़ी है सबसे नीचे। तो भाई जब ग्रैंडपा आसपास हों और तुमने ट्रेन के गेट अंदर से लगा लिए हों तो हीरो मत बनना। ग्रैंडपा अंदर आके भी तुम्हें तोड़ सकते हैं। इधर लगता है एसलेरेटर तो भाई हमने लगा दिया है। अब हमें केवल चाबी चाहिए है जो हमारे पास है नहीं। तो इधर है सेलेंड्रीना का टेडी बियर, इसको उठा लिया है मैंने। अब इसको हमें लगाने जाना पड़ेगा सबसे ऊपर। जिस कमरे में हमने गन फेंकी थी ना, सेम उसी कमरे में हमें जाना है। जल्दी जल्दी चलेंगे। तो ग्रैनी के जागने के पहले हमें पहुंचना होगा अपनी मंजिल तक। इधर तो भाई आ चुके हैं हम सबसे ऊपर आने के बाद छपरे पे से ही हमें इस कमरे में घुस जाना है। इस कमरे में आने के बाद इधर हम डाल देंगे सेलेंड्रीना का टेडी बियर। अब इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति, अभी हमें परेशान नहीं करेगी। ठीक है, और जाते जाते दे के जाएगी एक गिफ्ट। या तो ट्रेन की चाबी दे जाएगी या सेफ़ की चाबी दे गई है भाई। सेफ़ कहाँ है? सेफ़ है इस कमरे के नीचे। तो भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही पता सेफ़ तक जाने की। तो भाई मैं तो चाबी फेंक के इधर ही से नीचे सरक रहा हूँ, क्योंकि ग्रैनी कभी भी आ सकती है ना। तो भाई पहले तो चल लेते हैं बाहर। आह, ये देखो मिल गया बुढ़ा बाहर। ये दिया भाई इसने धप्पा और हो गया हमारा गोलगप्पा। हो गया है दूसरा दिन चालू। दिक्कत एक हो गई है अब, पता क्या? मरने के बाद ग्रैंडपा को गन वापस मिल जाती है और हमारी लिफ्ट चालू नहीं है, तो हमें गन को छुपाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई अब। तो चलो भाई चल लेते हैं पहले तो ऊपर। बाहर चलेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे पास पत्थर भी नहीं है, स्लिंग शॉट भी नहीं है। स्लिंग शॉट तो चलो मिल गया, स्लिंग शॉट ये रहा। पत्थर और मिल जाए, एक तो दिख रहा है भाई, एक को तो उठा लेते हैं, लेकिन एक से कुछ नहीं होने वाला था। दूसरा भी मिल गया है, ये अच्छी बात हुई अपने साथ। ठीक है, ये तो ठीक ठाक काम हो गया अपना। अब भाई पहले तो मैं तोड़ने की सोच रहा हूँ ग्रैंडपा को और ग्रैनी को, लेकिन दिक्कत ये है ना चूहे अभी तक आए नहीं हैं।
चूहे जब तक पास में नहीं आएंगे, जब तक हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। पता क्यों? क्योंकि अब हमें ना ग्रैंडपा को थोड़ी आड़ लेके मारना पड़ेगा। आड़ बोले तो कवर लेके मारना पड़ेगा, कवर फायर करना पड़ेगा। डायरेक्ट फायर से अपने काम नहीं बनेंगे। तो भाई ग्रैनी तो घूम के आई है, इसको तो हमने चटका दिया है। बुड्ढे को आने देते हैं बाहर। थोड़ा सा कवर लेना पड़ेगा जब हमें फायर करेगा ये। तो भाई हम तो वेट ही कर रहे हैं ग्रैंडपा के आने का। नीचे गया है टकला, जल्दी नहीं आएगा। ये इधर से दूर से ही गोली चलाएगा, इससे बचना है। अब ये जैसे ही आएगा तो अचानक से ठोक देंगे इसको। ये ले, ख़त्म। ये करना होता है इधर। तो भाई हमारे पास गन है लेकिन गोलियां नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं, गोलियां की जुगाड़ हम कर सकते हैं। एक तो मिल गई, एक गोली तो मिल गई भाई। फ़िलहाल मैं गन से ज़्यादा दूसरे काम में इंटरेस्टेड हूँ। वो ये है कि मुझे सेफ़ खोलना है भाई। अगर मेरा सेफ़ खुल गया और मेरे काम की चीज़ मिल गई तो इनको मारना ही नहीं पड़ेगा और छुपाने उपाने भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ये रही सेफ़ की चाबी, पिलर के पीछे है सेफ़। इसको खोल के देख लेते हैं। इधर में मुझे मिली है शेड की चाबी। तो भाई शेड है हमारा बाहर और उसी के अंदर मुझे मिल सकती है अब ट्रेन की चाबी। ठीक है, ट्रेन की चाबी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। उससे पहले पत्थर ज़रूरी हैं, इसको उठा लेते हैं। इसको तो उठा लिया, एक आध पत्थर और मिल जाए। मिल गया भाई, एक पत्थर और मिल गया, इसको भी उठा लिया। ताला खोल लेंगे, चल लेंगे अंदर। ये मिल गई ट्रेन की चाबी जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा पत्थर भी मिल गया भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए। तीसरा पत्थर भी मैंने उठा लिया है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इधर से भाग सकता हूँ, पता है, इतने इक्विपमेंट के बाद मैं भाग ही रहा हूँ। और दिक्कत केवल ये है कि ग्रैनी ग्रैंडपा को बाहर बुलाना पड़ेगा अब, और उसके लिए मुझे चूहा चाहिए आसपास। चूहा फ़िलहाल में है नहीं, मिलना चाहिए था साला। अरे भाई घर के अंदर जा रहा है, एक आधे तरह आ जाता, मेरा काम बन जाता। लेकिन कोई नहीं आ रहा कमीना। आजा भाई, आजा 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 आजा, तू ही आजा, तू ही आजा। तो भाई इससे हमने जानबूझ के कटवाया है पास जाके। अब हम वेट कर रहे हैं ग्रैनी के आने का। ग्रैनी आ चुकी है, इसको हम ठोक देंगे फटाक से। फिर हम वेट करेंगे ग्रैंडपा के आने का। ग्रैंडपा जैसे ही आ जाएगा तो उसको भी हमें ठोक देना है। उसके पास बंदूक है, फिर से कवर फायर करना पड़ेगा उसके ऊपर। डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। तो भाई इसको आने देते हैं। आजा बेटे, हीरा बेटे, ये ले, चल चलता वरना अब तो मैं भाग ही रहा हूँ। तो भाई ट्रेन की चाबी मुझे मिल चुकी है। अब मुझे जाना है नीचे, करना है ट्रेन चालू और भाग लेंगे इधर से, घर से। तो हम जा रहे हैं भाई नीचे। सबसे पहले चलेंगे नीचे। हम अपने बाकी के इक्विपमेंट्स सारे ही लगा चुके हैं, तो हमें केवल अंदर जाके एक गेट लगाना है। गेट लगाए बिना ट्रेन नहीं चलेगी। तो गेट लगाया, ट्रेन की चाबी लगाई, हो गई है चालू। और ये हमने अपनी बढ़ा दी ट्रेन आगे। हो चुका है इधर गेम एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आखिरी बार अंतिम दर्शन के लिए ग्रैनी ग्रैंडपा को ज़रूर बुलाएंगे। उनके मुंह के सामने से हम स्किप कर गए हैं, ये भी उनको बताएंगे। ये आ चुके हैं ग्रैनी ग्रैंडपा। तीसरी वाली को भी बुला लेते हैं, ये आ चुकी है तीसरी सैलेंड्रीना। और इधर होता है गेम एंड।